अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तन्हा नहीं किसान में ज़ुल्फ़कार शाह हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि सोनी धरती टेलीविज़न का ये ज़रूरी कारवान एक ज़िला हफ्साबाद डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला वहाँ से होता हुआ फिर मकसद दूर दराज इलाकों से फैसलाबाद, उसके बाद DI खान होता हुआ यहाँ चौक आज़म आज पहुँचा है। चौक आज़म के हम नवाई चक 370 TDA में आज मौजूद हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ और अर्ज़ करूँ, एक बात जो ख़ास तौर पे आज के प्रोग्राम के हवाले से बड़ी अहम है और हमारे लिए ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा हौसला अफजा है कि आज इतनी कसीर तादाद में मुख्तलिफ जो सराउंडिंग में हमारे देहात हैं, कस्बात हैं, वहाँ से लोग आए हैं कि मुझे लग ये रहा है कि ये TV प्रोग्राम नहीं है बल्कि कोई छोटा मोटा सियासी जलसा जिसे कहते हैं वो है। इतनी बड़ी तादाद में, यानी कैमरा अगर दिखा सके तो दिखाए कि हमारे किस कदर ज़्यादा काश्तकार भाई जो हैं वो आए हैं और ये इनकी दिलचस्पी है। और रोज़ रोज़ नाज़रीन आप देख रहे हैं कि जिस तरह हमारे प्रोग्राम आगे बढ़ रहे हैं, काश्तकारों की जो तादाद है वो भी बढ़ती चली जा रही है और ये हमारे लिए बड़ा एक हौसला अफजा और उम्मीद अफजा जो है चीज़ है, ताकि इससे हमें भी एक अज़म और हौसला मिलता है कि हम अगर इतनी दूर से चल कर पंजाब के इंटीरियर में आए हैं और धूप गर्मी जितने सफ़र की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, तो हमारे काश्तकार भाई जो हैं वो हमें यहाँ आकर अपनी हाज़िरी से हमारा जो है हौसला बढ़ाते हैं, जिससे हमें हमारे अंदर एक नया अज़म और हौसला पैदा होता है। तो यहाँ आज हम मौजूद हैं चक नंबर 370 TDA तहसील चुबारा ज़िला लिया में और इसके जो सराउंडिंग में नाज़रीन गाँव हैं उनमें चक नंबर 325, 328, 329, 345, 349, 50, 407, 480, 482 TDA जमाल छपरी और दीगर जो कस्बात हैं वो मौजूद हैं, जिनसे मैं एक मरतबा फिर बताऊं कि बहुत बड़ी तादाद में हमारे काश्तकार यहाँ मौजूद हैं। नाज़रीन, यहाँ हमारे प्रोग्रामों का जो एक फ़ोकस है वो कमाद की फसल के ऊपर रहा है, लेकिन आप जानते हैं कि पिछले प्रोग्रामों में अगर किसी ऐसी जगह पे हम पहुँचते हैं कि जहाँ ख़ास कोई फसल वहाँ पे यानी काश्त की जाती है या उस फसल की अहमियत उस इलाके में बहुत ज़्यादा है, तो हम कमाद से हटकर, गन्ने से हटकर उस फसल के ऊपर भी बात कर लेते हैं। जिस तरह के मीठा हलक सरगोदा के अंदर हमने बात की थी सिट्रस तरशवा फलों के ऊपर और उसके बाद ज़िला हफ्साबाद के अंदर हमने मुंजी की फसल के ऊपर भी बात की थी। तो यहाँ पे जो इलाका है इसके अंदर कपास जो है की फसल जो है उसकी ख़ास एक अहमियत भी है और अफादियत भी है और यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद के अंदर कपास की फसल काश्त की जाती है। तो आज हम गन्ने की फसल से थोड़ा सा हट के एक प्रोग्राम कपास की फसल के ऊपर बात करेंगे और आज का हमारा मौजू भी जो है वो है कपास की फसल और पाकिस्तानी मईशत। तो मैं प्रोग्राम शुरू करने से पहले अपने मौजूद मेहमानों का तारुफ कराता चलूँ। जनाब मलिक असगर अजीज़ अवान साहब जो कि रीजनल मैनेजर हैं अली अकबर इंटरप्राइजेज़ मियाँ वाली जोन के, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब मोहम्मद आरिफ साहब, फ्रेंचाइजी हैं अली अकबर इंटरप्राइजेज़ चौक आज़म के, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं राना रशीद साहब जो कि चक नंबर 370 के प्रोग्रेसिव फार्मर हैं। तो मलिक साहब, मैं आपसे प्रोग्राम शुरू अपना करूँगा कि जिस तरह पाकिस्तान की फसल में गंदम हो गई, चावल हो गए, कमाद हो गया, ये एक बड़ी अहम फसलें हैं, लेकिन कपास की फसल की अहमियत से भी तो इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगर आप इंडस्ट्रियल जोन की तरफ चले जाएं, रोज़गार के मौके की तरफ चले जाएं और एक्सपोर्ट की तरफ भी चले जाएं, तो इन तमाम जगहों के ऊपर आपको कपास जो है वो यानी सफ़े अव्वल की फसल नज़र आएगी, सबसे अहम फसल नज़र आएगी। तो क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कपास की फसल हमारे पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। जैसे कि हम शुरू से बात करते आ रहे हैं और हमेशा ये बात होती है कि ज़राअत जो है ना पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की हैसियत है, तो ज़राअत में जो कपास है वो पाकिस्तान की मईशत में इसी तरह ही अहम है। तो दोस्तों, पाकिस्तान में तकरीबन कोई 80 लाख एकड़ के करीब कपास काश्त होती है और हमारे पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और उसका इन्हिसार जो है ना आप लोग जो अपने खेतों में अपनी फसल में कपास लगाते हैं उस पर है। और हमारी मईशत का जो हमारे पास जो पैसे का ज़्यादा जो सर्कल है या फ़्लो है या आमदन और ख़र्च के जो वसाइल पैदा होते हैं तो वो ज़्यादातर कपास के ही फसल से पैदा होते हैं। और जितनी फसल ये अहम है, आप देखें कि जिस साल में पाकिस्तान में कपास की बम्पर क्रॉप हुई है उसी साल हमारी मईशत ने बहुत स्पीड से ग्रो किया। बिल्कुल ठीक। एक साल आज से चंद साल पहले पाकिस्तान की मईशत की जो नमू की शरह थी वो पूरी दुनिया में एक रिकॉर्ड था। सही, बिल्कुल ठीक।
और उसी साल यहाँ पे इस मुल्क में एक बहुत ही बम्पर किस्म की कपास की फसल और गंदम की फसल पैदा हुई थी, बिल्कुल पैदा हुई थी। तो पाकिस्तान के मेहनती काश्तकार बेहतरीन मेहनत करके और इतनी शिद्दत के मौसम में, गर्मियों के मौसम में यहाँ पे कपास लगाते हैं और उसमें से बेहतरीन आमदन जो है ना वो हासिल करते हैं। मैं क्योंकि इस वक्त कपास की काश्त हो रही है तो इब्तदाई हवाले से चंद चीज़ें दोस्तों को अर्ज़ करूँगा कि कपास की जब आप काश्त कर रहे हैं तो कपास की काश्त जब ज़मीन की आप तैयारी करें तो जो वतर है, तर वतर में और अच्छे वतर में कोशिश करें कि आप कपास लगाएं। इससे ये होगा कि आपके वहाँ पे जर्मिनेशन अच्छी होगी। जर्मिनेशन जब अच्छी होगी, आपके पौधों की तादाद पूरी होगी, तो आगे जाके आप मेहनत करके और उस फसल को संभाल के तो उससे बेहतर पैदावार हासिल ये हमारे काश्तकार कर भाइयों से सकते हैं। खास तौर पे रिक्वेस्ट है कि ये जरा बड़े गौर से सुन लीजिएगा, क्योंकि मैं बाद में आपसे क्वेश्चन करने वाला था कि बुआई से कटाई तक जी। जो कपास के मसाइल हैं, लेकिन आपने ये जो मेरे सवाल करने से पहले ही बताना शुरू कर दिया। तो ये बड़ी अहम चीज़ है जो मलिक साहब बता रहे हैं। मेरी गुजारिश है कि इन्हें बड़े तवज्जो से आप सुनिएगा। और यहाँ पे वैसे यहाँ के जो इलाके की ज़मीनें रेतली हैं, यहाँ पे जल्दी पानी खुश्क हो जाता है और वत्र भी जल्दी खुश्क हो जाए, ज़मीनें खुश्क हो जाती हैं। तो वहाँ यहाँ पे आपको अगर आप अच्छे वतर में काश्त करेंगे तो जर्मिनेशन के मसाइल नहीं होंगे। और कम अज़ कम 10 किलो फ़ी एकड़ अच्छे किसी ज़रिए से बीज हासिल करें। अली अकबर का, अगर अली अकबर का सीड आपको मिल जाता है तो उसकी हम हर किस्म की गारंटी देते हैं कि उसका जो भी बीज लगाएंगे तो उस खालिस प्योरिटी के हवाले से, जर्मिनेशन के हवाले से और क्वालिटी के हवाले से वो एक बेहतरीन बीज है। तो कम अज़ कम 10 किलो बीज आप फ़ी एकड़ वहाँ पे इस्तेमाल करें। और बीज यहाँ मलिक तो साहब जब- एक मिनट, मैं सॉरी इंटरप्ट करूंगा क्योंकि आपने बड़ी अहम एक चीज़ बात बता रहे हैं। मैं आपको इंटरप्ट करूंगा नहीं, आप इसी से जारी रखिएगा। लेकिन आपने कहा कि अली अकबर का बीज लगाएं, तो अली अकबर का बीज और दीगर बीजों में मकसद कोई फ़र्क है कि उसे क्या बीमारी नहीं लगेगी कपास की फसल को, या क्या उसमें फ़र्क क्या है, या पैदावार ज़्यादा देगा? इसमें थोड़ा सा ज़रा ब्रीफ कर जी, दीजिएगा। बीज में जो अहम चीज़ होती है जी, बीज की क्वालिटी होती है और बीज की प्योरिटी होती है, बीज की जर्मिनेशन होती है। ठीक। तो जो अली अकबर एंटरप्राइजेज जो बीज मुहैया कर रहा है तो वो क्वालिटी के हवाले से भी बेहतरीन है, प्योरिटी के हवाले से भी बेहतरीन है और जर्मिनेशन के हवाले से भी वो बेहतर हैं। तो इस सिलसिले में मैं यही कह रहा था कि आप अली अकबर एंटरप्राइजेज का ही बीज वहाँ से लेके वो काश्त करें। बीज को दवाई लगाना ना भूलें, क्योंकि अगर बीज को आप दवाई लगा के काश्त करेंगे और अच्छी क्वालिटी की दवाई लगा कर काश्त करेंगे तो आपकी फसल पहले 45 दिन तक मुख्तलिफ़ किस्म के दुश्मन कीड़ों से महफूज रहेगी। और इसमें जो सबसे फ़ायदा होता है कि जो जिस बीज को दवाई लगी हो, दवाई लगाकर बीज को काश्त करें तो वो बीज काफ़ी हद तक वायरस के हमले से भी शुरू में वायरस के हमले से भी महफूज रहता है। महफूज रहता है। तो टारगेट ज़री मरकज़ पे या अली अकबर के प्लेटफार्म पे ये क्राउन 70WS के नाम से हम ये आपको दवाई तजवीज़ करेंगे कि ये जो जहर जो कि दवाई है कि क्राउन 70WS, यहाँ पे उसके बैनर्स भी लगे हुए इस प्रोग्राम के इर्द गिर्द। तो इसमें चिपकने की सलाहियत है, आप जब लगाएंगे बीज के साथ चिपक जाएगी, बीज के साथ चिपक के ज़मीन में चली जाएगी और 45 दिन तक जड़ों के ज़रिए क्राउन 70WS पौधे की हिफाजत करेगी और इसको रस चूसने वाले कीड़ों से। यानी सिर्फ अगर बीज को एक मियारी जहर लगा दिया जाए और उसके बाद बुआई की जाए तो 45 दिन तक तो यानी किसान जो है वो बेफिक्र हो सकता है। बेफिक्र हो जाता है कि उसकी फसल जो है ना महफूज है रस चूसने वाले थ्रिप्स से, सफ़ेद मक्खी से। तो कपास के हवाले से मुख्तसर बताइएगा, फिर आगे मेहमानों के पास जाना है कि और इसमें क्या क्या ऐसी बीमारियां हो सकती हैं और कौन सी अली अकबर ग्रुप की प्रोडक्ट हैं कि जो हमारा काश्तकार भाई उन्हें इस्तेमाल करे तो उससे फसल जो है बेहतर हो सके। यहाँ पे शाह साहब मैं सोनी धरती की वसातत से, क्योंकि ऑन एयर जा रहा है प्रोग्राम, तो यहाँ पे मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूँगा कि पूरा अगर हम कपास का पूरा प्रोग्राम यहाँ पे बयान करने लग जाए मैं मुख्तसर कहा आपसे बिल्कुल, तो उसमें कपास के मुख्तलिफ मराहल पे मुख्तलिफ किस्म के मसाइल होते हैं, मुख्तलिफ किस्म की खादों की ज़रूरियात होती हैं, कपास को मुख्तलिफ किस्म के टॉनिक चाहिए होते हैं। तो अली अकबर टारगेट ज़री मरकज़ की टीम जो कि रेड शर्ट्स में यहाँ पे भी आपको आर्मी नज़र आ रही है, ये पूरे मुल्क में हर जगह पे मौजूद है, हर टारगेट ज़री मरकज़ पे मौजूद है। तो वो हर काश्तकार के साथ जो कि हमारे साथ राब्ते में होता है वहाँ पे जाके मुख्तलिफ चक्कों में जाके पूरी गाइडेंस जो है ये टाइम टू टाइम देते रहते हैं। बिजाई से लेके और चुनाई तक हम उनकी मुकम्मल रहनुमाई करते हैं और हमारी कोशिश होती है कि जो लोग
हमारे साथ चलते हैं, उनको हम बेहतर मुनाफा जो है ना वहाँ पे हासिल हासिल करने में कर चले। मैं मदद साहब बहुत देंगे। शुक्रिया। मैं आरिफ साहब आपके पास आऊँगा, आप फ्रेंचाइजियाँ इस इलाके के, तो सबसे पहले मेरा सवाल तो ये है कि आपने मकसद अली अकबर इंटरप्राइजेज ही को क्यों चुना? इसकी सबसे मेन वजह ये है कि अली अकबर ग्रुप को मैंने जब इन्होंने ये लॉन्च किया अपना सिस्टम सारा, जब मैंने इनका सारा सिस्टम देखा, इससे बड़ा अच्छा सिस्टम किसी कंपनी का नहीं था। इनका सबसे बड़ा नेटवर्क फार्मर तक, ज़मींदार तक जाने के लिए पूरी फील्ड टीम इनके पास है, जो ज़मींदार के हर मसाइल के लिए उनके घर तक जाती है और उनका जो मसला है वो हल करती है। उसके बाद इनका सबसे अच्छा सिस्टम ये है कि इनकी क्वालिटी, इनका मेयार जो ये कहते हैं वही कुछ ये देते हैं, उसमें कोई दूसरी बार्गेनिंग नहीं है। इनका सीड अली अकबर ने 802 मार्केट में लॉन्च किया। अल्हम्दुलिल्लाह इस सीड को तकरीबन 5-5 साल जा रहा है और इस टाइम सब ज़मींदार बैठे हैं। 802 मार्केट में सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है और सबसे ज़्यादा इसने एवरेज दी है 802 की। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल गवर्नमेंट ने अली अकबर के नाम से 802 को रजिस्टर्ड किया है, इस वैरायटी को। सही, यानी ये एक अली अकबर ग्रुप की एक कामयाबी है कि गवर्नमेंट ने वो बीज जो है रजिस्टर किया है। बिल्कुल। जाहिर है कि अगर गैर मियारी ये बीज होता तो वो रजिस्टर क्यों करते? बिल्कुल। तालियां जी। अच्छा, यहाँ पे जिस तरह मलिक साहब ने एक जिक्र किया कि माशाल्लाह, मैं आर्मी तो नहीं कहूँगा, मैं तो इन्हें जांबाज कह सकता हूँ, क्योंकि मलिक साहब आर्मी के नाम से थोड़ा जो है ना वो मुझे डर लग रहा है। तो जिस तरह इनकी फील्ड में एफओ घूम रहे हैं, टीएम घूम रहे हैं, जितने हैं मकसद है ये सारे के सारे समझे कि पाकिस्तानी के शुबा ज़राअत के लिए जिहाद का काम कर रहे हैं। तो इस हवाले से आपको इनका तामुन सारा हासिल रहता है? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, जितना इस टीम ने काम किया इस मार्केट में, इस फील्ड में, इसकी वजह से हमारा सिस्टम जो है, हम तकरीबन काफ़ी कंपनियों से काम करते थे आज से 5-6 साल पहले। जब से हमने अली अकबर फ्रेंचाइजी ली है उस वक्त के बाद हमने किसी कंपनी के साथ काम करना बंद कर अच्छा, दिया। यहाँ पे अगर मिसाल के तौर पे भी जिस तरह कपास का मकसद सीज़न है, उसके बाद गंदम का आएगा, फिर बीच में कमाद और दीगर तमाम तर आपको जो अद्वियात हैं, जिस तरह बीज हैं, ये बर वक्त आ जाते हैं और ये काश्तकारों तक पहुँच जाते हैं? बिल्कुल, इसमें कोई ऐसा मसला ही नहीं है। जब भी हमें कोई चीज़ की डिमांड मिलती है मार्केट से, ज़मींदारों के पास से, उसी वक्त हम मार्केट में उसी वक्त हमारे पास माल जो फ़ौरन आ जाता है, यानी शॉर्टेज का कोई मसला नहीं मसला होता। ऐसा नहीं है। ठीक है राना साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा कि आप चक नंबर 370 टीडीए के फार्मर हैं, तो यहाँ पे कपास का जो रुझान है काश्त करने का, ये कितना 3-4 साल हुए हैं या इससे थोड़ा ज़्यादा हुआ है? 7-8 साल कम हो गए। 7-8 साल हो गए हैं। अच्छा, इससे पहले यहाँ पे कपास का ट्रेंड नहीं था? नहीं होती थी, लेकिन कम होती थी। कम होती थी। तो इसकी क्या वजह मकसद बनी? क्योंकि एक पूरी मेरे ख्याल में सराइकी बेल्ट ही चली आ रही है पूरी बड़ी दूर से, कि जो ये कपास का जहाँ एक काश्त की जाती है। सर ऐसी और फसल है ही नहीं कोई जड़ी इतनी आमदन या बचत दे देवे। हाँ, जाहिर है कि काश्तकार ने भी तो अपना मुफाद देखना होता है। तो यहाँ पे अभी जो फी एकड़ पैदावार इसकी ली जा रही है वो कितनी है तकरीबन? तकरीबन 24-25 मन। अच्छा, 24-25 मन। तो यहाँ का काश्तकार जो है, मैं मकसद ख़ास तौर पे ये सवाल करता हूँ कि उसके अंदर ज़्यादा पैदावार लेने का है एक अज़म रुझान के मैं और अच्छे तरीके से काश्त करूँ, पैदावार बढ़े मेरी? सर कोशिश तो सारे ही करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हो, सही, लेकिन इतनी है कि यार औसत इन्नी की बन दी 24-25 मन। अच्छा, बन जाती है। अच्छा, इसकी भी तो बाई प्रोडक्ट्स है ना, जिस तरह बनौला हुआ और खालू, ये सारी चीज़ें तो ये भी इसी इलाके के अंदर और मंडी के अंदर आपकी जो है हो जाती हैं सारी, या आपको कहीं दूर मकसद जिस तरह लाहौर हुआ लेके जानी पड़ती हैं? नहीं सर, इधर ही हो जाती है। अच्छा, ये एक आपको एक और सहूलत है कि आपको दूर दराज का सफ़र नहीं करना पड़ता इस अपनी फसल को यानी बेचने के लिए। यहाँ पे इसकी खपत है और ये सारी की सारी यहाँ पे हो जाती हैं। सर जी, मलिक साहब, मैं आपके पास आऊँगा कि जिस तरह इन्होंने कहा कि 7-8 साल यहाँ हो गए हैं, कपास की फसल का एक ट्रेंड आया है और मेरे ख्याल में ये बढ़ता चला जा रहा है। तो अगर और आपको यही मालूम है कि पाकिस्तान की मैशत जो है इसके ऊपर बड़ा एक बेस करती है काटन के ऊपर। आपको मालूम है कि अक्सर ये कहा जाता है कि गवर्नमेंट जो है वो यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर इसकी मंडियाँ तलाश करे और जो बैन्स मुख्तलिफ लगे हुए हैं वो हटाए ताकि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ सके। तो काटन की फसल की पैदावार जितनी बढ़ेगी तो पाकिस्तान के ज़रिए मुबादला के ज़खायर उसका जो है वो उनमें इजाफा नहीं होगा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी जो अपनी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है उसकी जो ज़रूरत है वो 1.5 करोड़ बेल्स जो है ना हमारी अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की सालाना की ज़रूरत है। सही। तो इस साल, पिछले साल पाकिस्तान में माशाल्लाह बड़ी बम्पर क्रॉप हुई है काटन की और तकरीबन हम अपनी इंडस्ट्री की ज़रूरत को पूरा करने में कामयाब हो गए। वरना इससे पहले ये होता था कि हम बाहर से कपास मंगवाते थे और अपनी इंडस्ट्री की, लोकल इंडस्ट्री की ज़रूरत को पूरा करते। तो ये सारा क्रेडिट या ये सारी जो मेहनत है या ये सारा जो सिला है इसका
सेहरा जो है ना इन मेहनती काश्तकारों के सर पे बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें जाता कोई है शक नहीं है कि सर। ये अपना बेहतरीन पैदावार हासिल कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह के कपास की पैदावार में बड़ा इनकलाब है कि इस वक्त हमारे ही मुल्क में कई ऐसे काश्तकार भी मौजूद हैं कि जो 70 मन, 80 मन, 90 मन फी एकड़ भी पैदावार। ये यानी मेरे ख्याल में दुनिया की सबसे ज़्यादा फी एकड़ पैदावार के करीब तो नहीं आप पहुंचे। कह सकते हैं कि थोड़ा सा जिस तरह हमने इसको कपास को लगाने का जो तरीका है चेंज किया है, या जैसे हम इसको 1 साल की फसल पे ले गए तो वहाँ पे ये बेहतरीन एक पैदावार है। और जो गंदम के बाद लगाते हैं तो वो दोस्त भी बेहतरीन एक पैदावार 25 मन इस एरिया में अगर पैदावार आ रही है तो 25 मन एक अच्छी पैदावार है। और थोड़ा सा इस चीज़ों को बेहतर करके तो हम इस पैदावार को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, इसको 30 मन 35 मन तक लेके जा सकते हैं। इसमें जो मेन गैप है, पहले भी मैंने बात की है एक प्रोग्राम में, कि मेन जो है ना फॉल्ट हमारा है, जो कि हम ज़री माहिर हैं, हमारा है इन काश्तकार दोस्तों का नहीं है। इन तक जदीद टेक्नोलॉजी नहीं पहुंचाई ही नहीं गई, बिल्कुल ठीक। अब ये प्राइवेट सेक्टर जब से एक्टिव हुआ है, और स्पेशली अली अकबर ग्रुप क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा ग्रुप है, तो हमने कोशिश की है कि इन दोस्तों को जदीद तरीन चीज़ें बताई जाएँ। और जिस बंदे के पास भी जदीद चीज़ लेके गए तो उसने बड़े खुशी से उसको कबूल किया, उसका इस्तेमाल किया है, उससे फ़ायदा उठाया, ना सिर्फ खुद फ़ायदा उठाया बल्कि दोस्तों को, अपने ख़ानदान के लोगों को, दूसरों को भी बताया कि यार ये चीज़ अच्छी है, ये आप इस्तेमाल करो, इससे आप लोगों की पैदावार बढ़ सकती। पाकिस्तान में काश्तकार का सबसे जो बड़ा मसला है इस वक्त कि हमारी ज़मीनों की साख्त, हमारी ज़मीनों की pH ये जो है ना बहुत ज़्यादा हाई हो रही है, और हमारी ज़मीनों का कुदरती जो ज़मीनों में कुदरती जो ताकत है पैदावार देने की वो कम हो रही है। उसकी वजह से बहुत सारे मसाइल आ रहे हैं कि हमारा फ़ी एकड़ जो काश्त का ख़र्चा है या खादों का ख़र्चा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और पैदावार जो है अगर पीएच लेवल ऊपर नीचे हाँ, तो पैदावार उतनी आ नहीं रही। तो पीएच जब हाई हो जाए या ज़मीन कमज़ोर हो जाए तो उससे ये होता है कि हमें ज़्यादा ख़र्चा करके और कम पैदावार हम हासिल करते हैं। ये हमारी खादों की जो अफादियत है वो ख़त्म हो, अफादियत पूरी तरह हम उनसे फ़ायदा नहीं उठाते और खादें ज़मीन में जाके ज़ाया हो जाती हैं, पानी ज़्यादा लगाने तो पड़ते हैं। उसका तो बेहतरीन हाल ये है ना कि काश्तकार मकसद फसल काश्त करने से पहले जो है अपनी मिट्टी का टेस्ट जो है जी वो आपके पास लेके करवाए। और अली अकबर ग्रुप की जो है मेरे ख्याल में मोबाइल वैन्स जो है, लेबॉर्ट्रीज जो है वो जगह जगह मकसद हर जगह मौजूद है, पूरे पाकिस्तान में नेटवर्क है उनका। ये एक बेहतरीन तरीका है जी कि हर काश्तकार अपनी ज़मीन का तजिया कराए, उसके लिए कोई मुश्किल भी नहीं है। हर ज़िला में हुकूमत की लेबॉर्ट्रियाँ मौजूद हैं, किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। आप ऊपर के 6 इंच से अपने खेत के मुख्तलिफ जगहों पे जाके ऊपर 6 इंच की मट्टी ले लें, उसको मट्टी को मिक्स करके उसके 2-4 शापर बना के आप लेबॉर्ट्री में ले जाएं, वो आपको टेस्ट करके बता देंगे कि आपकी ज़मीन की पीएच कितनी है, आपको फास्फोरस की कितनी ज़रूरत है, आपको नाइट्रोजन की कितनी ज़रूरत है, आपने पोटाश कितनी डालनी है, जिंक कितनी डालनी है, सारी चीज़ें जो है ना वो आपको बता देंगे। जी नाज़रीन, आपने भी सुनी कि मलका साहब ने कितनी मुफीद बातें की और हमारे काश्तकार भाई भी यहाँ सुन रहे थे। इस वक्त टाइम हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। और नेक्स्ट सेशन में जिस तरह के आपको मालूम है कि हम ऑडियंस में जाएंगे, बहुत बड़ी तादाद में यहाँ हमारे काश्तकार भाई मौजूद हैं और यहाँ देखते हैं कि इस इलाके के मसाइल जो हैं वो क्या हैं ज़राअत के हवाले से।